नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रीजनिंग विषय को पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हमने इंट्रोडक्टरी क्लासेस लिया था अभी पिछले मंडे को, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। हम भाषिक तर्क शक्ति वर्बल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। उसमें हमारा पहला अध्याय है वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। हम जानते हैं कि वर्णों से मेल से जो बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अब चूँकि रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ प्रश्नों को अपनी पिछली क्लास में देखा। अब आइए आज से जो आज हमारे पहली कक्षा देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि हमने बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। उनका स्थानिक क्रम हमने बताया था ABCD EFGH IJK LMNOP QRSTUVWXYZ 26 वर्ण हमारे हो गए। इस 26 वर्णों में किसका क्या होगा? ए की वैल्यू 1, V की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। 26 ये हमारे लेटर्स हो गए। अब इसी में पूछा जाता है कि आपके लेफ़्ट से राइट से, तो जब पूछेगा प्रश्न कि दाएं से, तो दाएं से बात करेगा अर्थात दाहिने से, तो हम जेड की ओर से गिनना प्रारंभ करेंगे और ए तक आएंगे। और अगर बाएं से पूछेगा तो ए की तरफ से गिनना चालू करेंगे, ए की ओर से स्टार्ट करेंगे और जेड की ओर आएंगे। इसमें एक शार्ट ट्रिक 2 अगर बाएं से पूछा जाए तो उसके लिए हमने शार्ट ट्रिक बताया था इजोटी, इसके माध्यम से हमने प्रश्नों को हल करने के लिए कहा था। और अगर दाहिने से बताया था तो हमने बताया था इजोटी। बाएं से अगर हम गिनते हैं तो ये 5वां लेटर, ये 10वां, ये 15वां, ये 15वां, ये 20वां और ये 25वां। अगर हम दाहिने की तरफ से गिनते हैं तो दाहिने से ये 5वां, ये 10वां, ये 15वां, ये 20वां और ये 25वां। इतनी सी बात थी और इस पर आधारित 2-3 अभ्यास प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। चूँकि रीजनिंग अभ्यास का विषय है, हम इसको बार बार करेंगे। पहला सवाल दूसरे तरीके का है, दूसरा दूसरे तरीके का है और तीसरा तीन टाइप के प्रश्न आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। तीनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम एक ही विधि का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं पहला हमारा प्रश्न। अब अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता है तो आप लोग सबसे पहले किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, अगर आप नए हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर को लिख लेंगे। ABCD EFGH IJK LMNOP QRSTUVWXYZ ये हमारे 26 लेटर्स हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हो गए। अब हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 17वें अक्षर से दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? पहले बेसिक को फॉलो करते हैं। क्या कह रहा है? पहली शर्त कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, तो दाएं अर्थात राइट, फ्रॉम राइट, दाएं से 17वां अक्षर। अब दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां जे। फिर से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां जे हो गया। दाएं से
17वें अक्षर से दाएं। अब यहाँ आ गया ये जे, दाएं से अगर गिनने की बात करेगा तो हम जेड से काउंट करेंगे। 17 लेटर यहाँ तक हमने आया, ये कौन सा हुआ 17वां, जे हमारा 17वां, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद इस प्रश्न में अब दूसरा क्या कह रहा है, से दाएं 7वां अक्षर। अब इसके दाएं और बाएं आप बताइए, दाहिने मतलब के की तरफ और इसके बाएं अर्थात आई के तरफ बढ़ेंगे। तो इसके दाएं, अब जे से दाएं अर्थात राइट 7वां अक्षर लीटर। देखिए अब कैसे गिनेंगे, जे को छोड़ देंगे तो 7वां कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, ये हमारा हुआ। कुछ नहीं करना है, बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने की तरफ से तो हम जेड की तरफ से गिनना प्रारंभ करेंगे, और अगर कहेगा कि बाएं की तरफ से तो हम ए की तरफ से गिनना प्रारंभ करेंगे। दूसरी बात, अगर कहा गया कि किसी अक्षर के से दाएं, तो मतलब उस अक्षर को, उस लेटर को हम छोड़ देंगे। जैसे हमारे प्रश्न में, पहले प्रश्न में कहा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 17वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 17वां हमारा जे आया। अब जे से दाहिने, अब देखिए जैसे इधर ये जे से दाहिने हमारा ये दाहिना हाथ है तो इधर की तरफ बढ़ेंगे, अगर बाएं कहेगा तो इधर की तरफ, तो जे से तो मतलब हम के से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा कौन सा लेटर हो गया, क्यू। हमारा आंसर क्या आ गया, क्यू, ये जो दिया है। अब इसको जैसे हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक से, वैसे कैसे देखेंगे, तो दाहिने तरफ से दाहिने ओर से हमने बताया था VGLQV, ये बगल कौ, ये इसका फार्मूला है। तो दाहिने से इधर से बढ़ेंगे तो दाहिने से हमारा 15वां कौन सा हो गया, L। तो 17वां कौन सा होगा, L के बाद KJ। तो यहाँ हो जाएगा 17वां दाहिने से क्या हो जाएगा, J। ठीक, अब यहाँ तक आसानी से बात समझ में आ गई, J होगा। अब J से क्या करना है, दाहिने 7वां अक्षर, तो J से दाहिने 7वां अक्षर हम काउंट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, J + 7 = Q। ये हमारा प्रश्न हुआ। समझिए कुछ है नहीं इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला की ही बात करता है हमारी रीजनिंग में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण होते हैं, वर्णों के मेल से जो बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। उसमें कहा है कि दाएं से 17वां, तो हम दाएं से जब बात करेगा तो जेड की तरफ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और अगर लेफ्ट से अर्थात बाएं से कहेगा तो ए की ओर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। कहा है कि दाहिने से 17वां अक्षर, तो दाहिने 17वां हमारा जे हुआ। अब उसके दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसके दाहिने गिनेंगे, उसमें जे को काउंट नहीं करेंगे। ये ऐसे हमारा आंसर आ गया क्यू। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोई भी प्रश्न सॉल्व करने के पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिखेंगे। अब देखिए दूसरे टाइप का, इसमें दाएं से कहा है और इसमें बाएं। प्रश्न पढ़िए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारे 26 लेटर्स हो गए। अब पहला क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वां। अब बाएं से 18वां बढ़ेंगे। बाएं से अगर बात किया जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। आर बाएं से 18वां हुआ।
क्या हुआ आर, काउंट करके शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, काउंट करके 18वां ये हो गया। अब से बाएं 13वां, अब इसके बाएं, दाहिने कहता तो हम एस की तरफ बढ़ते, बाएं कहेगा तो हम क्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके बाद 13वां कौन सा होगा, तो हम काउंट करना प्रारंभ करेंगे क्यू से, न कि आर से। तो 13वां यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से इधर की तरफ बाएं की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारा कहाँ तक आया, ई तक। ये बाएं से क्या हो गया 13। कुछ नहीं करना है, बस प्रश्नों को ऐसे लिख लेना है जैसे आप परीक्षा में जाइए तो जैसे ही रीजनिंग वाला पोर्शन आए, आप कहीं भी रफ पेज उसमें होता है पेपर के पीछे वाइट 2 प्लेन पेज छोड़े गए होते हैं रफ कार्य के लिए ही, तो उसमें ए से जेड तक हम लिख लेंगे और ए से जेड तक लिखेंगे और पेंसिल की मदद से सब प्रश्नों को हम आसानी से विदिन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वां, अब बाएं से 18वां लेटर कौन सा हुआ, बाएं से 18वां अक्षर हमारा आ गया है आर। अब क्या कह रहा है, आर से बाएं, अब 18वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, तो हमने काउंट किया क्यू की तरफ से ई, हमारा आंसर क्या आ गया ई, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए किताबों में तमाम तरह के शॉर्ट ट्रिक्स दिए होते हैं, उसकी भी मदद से कर सकते हैं, लेकिन आप उलझ जाएंगे। देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, बाएं से तो इजोटी को लेंगे, तो बाएं से 18वां कह रहा है तो ये ओ 15वां है, तो ओ धन 3 हम आ जाएंगे आर पे, 18वां हो गया। अब इसके पहले 13 होगा तो यहाँ से फिर काउंट हम करेंगे 13वां, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें ऑप्शन ई मिलेगा। इजोटी ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इन सब प्रश्नों के लिए अगर आप नए हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। ई मतलब बाएं से 5वां, जे मतलब बाएं से 10वां, ओ मतलब दाएं से 15वां, टी मतलब बाएं से 20वां और वाई मतलब बाएं से 25वां। बाएं से 5वां ई होता है, बाएं से 10वां जे होता है, बाएं से 15वां ओ होता है, बाएं से 20वां टी होता है और बाएं से 25वां आपका वाई होता है। इसकी मदद से भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ख्याल ये करना है कि जब बाएं से बाएं कहा जाए तो जो लेटर हमारा बाएं आए उसके बाएं बढ़ेंगे, अगर दाहिने से दाहिने कहा जाए तो जो लेटर हमारा आए उसको छोड़कर उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में भी देखा, दूसरे प्रश्न में भी देखा। दूसरे प्रश्न में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वां, तो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर को हम सबसे पहले राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। 18वां अक्षर हमारा कौन सा आया, आर आया। इसके लिए हम मदद ले सकते हैं इजोटी का। इजोटी जो बाएं से हम काउंट करेंगे तो यह शब्दों का एक याद करने का क्रम है वर्णों का। इजोटी ई 5वां है, जे 10वां है, ओ 15वां है, टी 20वां और वाई 25वें नंबर पे आता है। तो 18वां आसानी से निकाल लेंगे, ओ धन 3 कर देंगे या टी -2 कर देंगे तो हमारा आर मिल गया। अब आर से हमारा बाएं की तरफ 13वां कौन सा होगा, तो क्यू से काउंट करना चालू करेंगे, ई आया, हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हुआ। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न अलग तरीके का है। देखिए इसमें दोनों में एक ही डायरेक्शन की बात की गई है, दाएं से दाएं, इसमें बाएं से बाएं। लेकिन यह तीसरा जो हमारा प्रश्न है, बाएं से जो 9वां अक्षर है उसके दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। तो इसको देखेंगे हम। सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने के पहले हम ABCD EF GHIJK LMNOP QRSTUVWXYZ इतनी चीज़ों को हम
लिख लेंगे। ये हमारी बात हो गई, हमने इसको लिख लिया। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वां अक्षर। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से गिनने की बात करेंगे तो लेफ्ट या बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा बताइए। अगर इजोटी हमें याद है, इजोटी तो जे 10वां है, 10 के पहले क्या होगा आई, तो ये हमारा 9वां अक्षर हुआ। बाएं से 9वां, बाएं से 9 हो गया। कि दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। कि दाहिने, कि दाहिने, तब हम दाहिने की तरफ बढ़ेंगे। ये बाएं से हो गया तो दाहिने, तो आई के दाहिने 16वां अक्षर, अक्षर मतलब लेटर्स। अब काउंट करना चालू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। 16वें की बात कर रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, वाई। यहाँ क्या हो जाएगा, अब आई के दाहिने 16वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, वाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोनों तरीके के डायरेक्शन वाले प्रश्न को देखें। बाएं से बाएं बात कर रहा है, दाहिने से दाहिने बात कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन अगर बाएं से बाएं उसके बाद दाएं की बात कर रहा है तो डायरेक्शन सेम चलती है, या दाएं से बाएं करेगा तो भी डायरेक्शन सेम चलती है। देखिए कैसे, अगर आपको कहेगा कि ए बी सी डी, दो अंग्रेजी वर्णमाला में 2 बाएं चलिए, उसके बाद एक आप फिर बाएं चलिए, डायरेक्शन क्या हो जाता है, उल्टी हो जाती है, विपरीत हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। एक हम बढ़ेंगे जेड की तरफ, उसके बाद उसके बाएं कहेगा तो फिर हम पुनः उस लेटर से किधर बढ़ेंगे, ए की तरफ। अगर राइट कहेगा कि राइट की ओर से तो जेड की तरफ से बढ़ेंगे, और इसके राइट कहेगा तो पुनः हम जेड की ओर जाएंगे। मतलब जिधर से हम स्टार्ट करते हैं उधर की ओर ही बढ़ेंगे। अगर सेम डायरेक्शन की बात करेगा, लेफ़्ट टू लेफ़्ट बात करेगा या राइट टू राइट बात करेगा। लेकिन यह हमारा जो तीसरा प्रश्न है, इसमें ये रीजनिंग वाला, इसमें क्या कहा है, पहले लेफ़्ट स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट, उसके बाद जो लेटर्स आया उसके राइट अर्थात दाएं की तरफ बढ़ने की बात की जा रही है। ये आप प्रश्न देखें कि बाएं से 9वां आई, उसके बाद उसके दाहिने 16वां, अब इसके दाहिने हम बढ़ेंगे 16वां, तो हमारा वाई होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को पुनः देखते हैं। अब देखिए, अब ये दूसरे टाइप का रीजनिंग का प्रश्न है, वर्णमाला पे, अल्फ़ाबेट पे आधारित। इसमें प्रश्न दोनों एक ही टाइप के हैं। 2 प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, तो जो इसका बेसिक है उसको समझेंगे। माइक्रोफोन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अर्थात ए से सी की तरफ बढ़ेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए जैसे पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। चौथा, माइक्रोफोन। देखिए काउंट कैसे किया जाता है, यही थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। दोनों सिरे से बात कर रहा है, मतलब एक बार इधर से काउंट करेंगे, क्रमवार काउंट करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि हम एम से स्टार्ट करेंगे, यहाँ ध्यान रखना है ई से स्टार्ट करेंगे। सब शब्दों को लेकर एक एक बार काउंट करेंगे। आइए देखिए कैसे। यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला जैसे ए बी सी डी पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ेंगे। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, कोई नहीं आ रहा है। आई जे के एल एम एन ओ, एक आ गया। कैसे, आई के बाद क्या होता है, इस अक्षर को हम छोड़ देंगे,
क्रम में देखेंगे कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम के स्थान पे जो लेटर्स लिखा है वो है कि नहीं, अगर है तो वो हमारा पहला जोड़ा होगा, युग्म होगा। I J K L M N O, एक मिल गया, O P Q छोड़ देंगे, फिर C से काउंट करेंगे, C D E F G H I J छोड़ देंगे, R S T U V W X इसको भी छोड़ देंगे, O P देखिए यहाँ, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा मिला, O P Q R S T खत्म, P Q R S T H I J K M N O P Q M N O ख़त्म हो गया। N के बाद जो आया ख़त्म हो गया, दो जोड़े मिले। देखिए फिर से हम M से गिनना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, M N O P Q R S T U V नहीं कोई मिला, I J K L M N O आ गया ना, क्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, इनके बीच में आई के बाद I J K L M N O एक मिला हमें, ये पहला, P Q छोड़ देंगे, C D E F G H I J ये भी नहीं मिला, R S T U V W X ये भी नहीं मिला, O P एक मिल गया, O के बाद P आता है, ये मिल गया, तो ये हमारा दूसरा कॉलम हुआ, Q R S T इसको भी छोड़ देंगे, P Q R S T इसको भी छोड़ देंगे, H हो गया, I J K इसको भी छोड़ देंगे, O P Q छोड़ देंगे, M N O N O छोड़ देंगे। अब ये हमारी बात रही एक सिरे से, तो मतलब M की तरफ से बढ़े तो हमें कितना मिला, ऐसे दो युग्म मिले। अब फिर दूसरे तरफ से दोनों सिरे की बात कर रहा है, अगर एक सिरे की बात करता दाहिने से या बाएं से तो उसको देखते, अब दोनों सिरे की बात कर रहा है तो E से बढ़ना चालू करेंगे, E F G H देखिए एक हमें ये युग्म मिला, H I J K L M N नहीं मिला, M N O देखिए ये हमारा दूसरा मिला, M N O P Q R S T U V नहीं मिला, O P Q R S T U V नहीं मिला, H I J K L M N नहीं मिला, P Q R ये मिला, देखिए ये हमारा तीसरा मिला इधर से, R S T I, उसके बाद O P Q R S R S T U C D E नहीं मिला, I J नहीं मिला, देख लिए तो कितना मिला, E की तरफ से हम बढ़े तो उतने ही युग्म मिले 3, तो टोटल कितने हो गए 5। ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, M की तरफ से 2 मिला हमें ब्लैक लाइन से जो है, और E की तरफ से जो रेड लाइन से रेड मार्कर से है वो 3 मिल गया, तो ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे 5 जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं 5। फिर से देख लीजिए एक बार, देखिए पुनः एक बार देखिए, थोड़ा सा समझने की बात है। M की तरफ से बढ़ेंगे, M N O P Q R S T U V नहीं, I J K L M N O एक, P Q छोड़ देंगे, C D E F G H I J ये भी छोड़ देंगे, R S T U V W X ये भी छोड़ देंगे, O P दूसरा बना छोड़ देंगे, उसके बाद P Q R S T नहीं हुआ, H I J K O P Q N O ख़त्म। उसके बाद E के तरफ से बढ़ेंगे, E F G H एक मिला, I J K L M N नहीं मिला, N से बढ़ेंगे, M N O P Q R S T U V 2 मिला, फिर O P Q R S T U V नहीं मिला, H I J K L M N नहीं मिला, P Q R S T U तीसरा मिल गया। तो हमें कितने जोड़े मिले, 5 जोड़े मिले दोनों सिरे से। तो यह 5 जोड़े की बात कैसे कर रहा है, ये आपको शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने युग जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर रहते हैं। जब जैसे आपको मैं समझाने के लिए बताऊं, I से P की तरफ बढ़ेंगे, जब हम I
JKLMNOP, यहाँ तक बढ़े। OP, देखिए यहाँ O I से बढ़े तो देखिए कितने बीच में, एक अक्षर, दो अक्षर, 3 4 5, 5 का गैपिंग है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 का गैपिंग है। उसके बाद ओ हमारा आ रहा है, ये ब्लैक वाली लाइन। तो यही कह रहा है कि अंग्रेजी लेटर्स में भी उतने ही अक्षरों का गैप है जितना इस शब्द में युग्मों में के अक्षरों में अंतर होता है, उतने ही गैपिंग होती है। तो एक तरफ दोनों सिरे से कहेगा, एम के तरफ से ऐसे ही पढ़ते चालू कर देना है। अगर आई से स्टार्ट हो तो आई के तरफ से ऐसे ही पढ़ते चालू कर देना है। दूसरे से अगर बात करेगा तो ई से हम बढ़ते चालू करेंगे। जो भी लेटर्स लास्ट में रहेगा उस लेटर्स के बाद हम पढ़ना चालू करेंगे। जैसे पी है तो PON, नहीं ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? क्यू, बढ़ते क्रम में पढ़ेंगे, इधर के क्रम में नहीं पढ़ेंगे, बढ़ते क्रम में। ये हमारी बात रही। इसकी दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। कुछ नहीं है, जैसे ABCD पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ देना है। बीच में अगर जहां आ जाता है उसको वहीं पे ब्रेक कर देना है। पांचवा हमारा सवाल देखिए, LUSTRE, लस्टर। अब इसमें भी कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के ऐसे शब्द कितने हैं जिनके बीच में उतने ही शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं जो उनके वर्णमाला के बीच में होते हैं। यहाँ देखिए, आपको समझाने के लिए लिखते हैं। ये बात रही जेड तक की। अब इधर देखिए कैसे, दोनों सिरे से बात कर रहा है तो दोनों सिरे से स्टार्ट करेंगे। एल के बाद क्या आता है? एल के बाद यहाँ देखिए MNOP, LMNOP आ गया ना। देखिए LMNOPQ, इसमें कोई नहीं बना। U के बाद क्या आता है? UVWXY। एस के बाद क्या आता है? T। देखिए ये हमारा एक जोड़ा मिल गया। यहाँ भी देखिए एस के बाद T लगातार आ गए, STUV। उसके बाद T के बाद क्या आता है? TUV नहीं आया। R के बाद क्या आता है? S नहीं आया, छोड़ देंगे। अब दूसरे सिरे से बात करेंगे। E के बाद ऐसा नहीं है कि हम D के तरफ नहीं बढ़ेंगे, E से सीधे हम आगे बढ़ेंगे। EFGHIJ, RSTU। देखिए RSTU, इसको हम नहीं देखेंगे कि ये कौन सा लेटर है, इस पर बात ही नहीं करना है। बस देखना है कि एक लेटर है तो इससे एक आगे बढ़ेंगे, दो लेटर है तो दो बढ़ेंगे, तीन है तो तीन बढ़ेंगे। अब R से देख लीजिए, RSTU, दो छोड़ के U आया है ना यहाँ पे, तो यही कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। ये हमारा क्या मिला? पहला इधर से ई के तरफ से U, उसके बाद बढ़ेंगे STUVW नहीं आया, STU, उसके बाद बढ़ेंगे UV नहीं आया, तो दो जोड़े। L के तरफ से कौन सा? एक, और E के तरफ से एक। टोटल हमें कितने मिल गए? दो। दोनों सिरे से मिलाकर कितने ऐसे युग्म हैं? तो ऐसे दो युग्म हैं। कौन कौन सा? देखिए, पुनः देखिए ये क्यों लिखा गया है, इसको भी समझिए। इसलिए लिखा गया है कि ये प्रश्न यह कह रहा है कि जो हमारा लस्टर शब्द है में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में शब्द में उतने ही अक्षर हैं। दोनों सिरे से बात कर रहा है, पहला सिरा दूसरा सिरा। इस शब्द की बात कर रहा है, पहला सिरा L, दूसरा सिरा E। जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, मतलब जैसे R से U के बीच में वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? दो। तो यहाँ भी देखिए R से U के बीच में वर्णमाला में दो ही अक्षर हैं। वह सही अक्षर की बात नहीं कर रहा है। अब कंटिन्यू होके गिनेंगे। देखिए L से गिने तो हमारा S के बाद T आया, एक अक्षर मिला। E के तरफ से बढ़े तो R के बाद S आया, दो आया। तो हमारा ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर A, ये हमारा सही हुआ। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हाँ देखिए, अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है।
अब इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा वोकैब शब्द की जानकारी होनी चाहिए। दिया है कि जो ये हमारा शब्द है उसके किस किस अक्षर से अगर कोई शब्द बनाया जाता है तो उसका पहला अक्षर, बीच वाला या लास्ट वाला, जो भी पूछ सकता है वो कौन सा अक्षर होगा। हम पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है किंग फिशर। किंग फिशर विजय माल्या की कंपनी है, उसी का नाम है किंग फिशर। ये हमारा शब्द जो दिया है इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं। शब्द के पहला अर्थात के, देखिए ये हमारा हो गया पहला। उसके बाद छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये हमारा हो गया छठा। सातवां तथा 10वां, 7वां 8वां 9वां 10वां। ये हमें शब्द मिल गए KISR। ये हमारे इतने अक्षर इसमें से निकाल दिए गए। इस जो प्रश्न की डिमांड है उसके अनुसार कह रहा है कि किंगफिशर शब्द के पहले, छठे, सातवें और 10वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द अगर बनता है, बनाना संभव है, तो उसका कौन सा अक्षर उस शब्द का पहला लेटर होगा? तो KISR 4 लेटर्स हैं। इससे क्या बनाया जा सकता है? रिस्क। क्या बनाया जा सकता है? रिस्क। शब्द संभव अर्थपूर्ण शब्द कौन सा है? संभव अर्थपूर्ण शब्द कौन सा होगा? RISK, रिस्क। ये मिल गया शब्द। इसमें थोड़ा सा शब्द सोचना पड़ता है क्या क्या बन सकता है, दिमाग को कई तरीके से ले जाके। तो रिस्क हो गया, RISK, यही 4 अक्षरों से बना है, 4 वर्णों से मिलकर रिस्क हमारा बन गया। अब प्रश्न क्या कहता है कि अगर बना तो बन गया, तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा? तो इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? R। तो इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? R, पहला अक्षर। तो ऑप्शन हमारा क्या है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। पुनः देखेंगे, कुछ भी नहीं है। किंगफिशर शब्द जो दिया है से दे देगा कि शब्द के ये शब्द है, इसमें कितने अक्षर हैं? टोटल 10 अक्षरों से मिलकर यह किंगफिशर बना है। तो किंगफिशर का पहला, छठा, 7वां और 10वां अक्षर निकाल लेंगे। उससे देखेंगे, सोचेंगे कि कोई अर्थपूर्ण एक शब्द बन रहा है, 2 शब्द बन रहा है, 3 बन रहा है या कोई नहीं बन रहा है। अगर एक जैसा प्रश्न की डिमांड होगी तो प्रश्न में कह रहा है कि अगर संभव कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जा रहा है तो रिस्क बन जा रहा है। RISK अक्षरों के को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो रिस्क बन जा रहा है। तो उसका पहला कौन सा होगा लेटर? पहला अक्षर कौन सा होगा? R होगा पहला अक्षर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? फेथफुली, विश्वास पात्र, विश्वसनीय, विश्वास करने लायक। ये हमारा फेथफुली शब्द है। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 अक्षर हैं। तो दे रहा है फेथफुली शब्द। ये हमारा फेथफुली शब्द हो गया। कि दूसरा, देखिए पहला और ये दूसरा। दूसरा क्या है? ए है। ध्यान से बस देखते जाइए। दूसरा क्या है? ए है। दूसरा, तीसरा, तीसरा हो गया। छठा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तथा 9वां, 7वां, 8वां, 9वां। ये सब लेटर्स को हम निकालेंगे। दूसरा, तीसरा, छठा और 9वां वर्ण या अक्षर। इस शब्द के अकॉर्डिंग ये जो शब्द दिया है क्या निकल गया हमारा? AIFL। अब इससे क्या कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है? हाँ, बन सकता है। फेल। अर्थपूर्ण शब्द क्या बना हमारा?
FAIL। फेल, फेल मतलब असफल, फेल मतलब असफल। एक ही शब्द बन सकता है। फेल हमारा बन गया, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अंतिम अक्षर अर्थात हम एल की बात करेंगे। अंतिम अक्षर हमारा एल होगा। ध्यान से देखेंगे, शब्द दिया है फेथफुली, इसमें बहुत ही आसान, रीजनिंग का सबसे आसान सवाल अगर वर्णमाला से कोई पूछा जाता है तो यही सवाल है। इसमें फेथफुली है, इसमें बस दूसरा तीसरा छठा इसमें काउंट कर लेना है, निकाल लेना है। उसके बाद अगर कोई शब्द बनता है तो उसको लिख देना है, नहीं बनता है तो छोड़ देना है। तो नहीं बनता है तो उसके लिए भी ऑप्शन में दिया रहता है एक्स या एम या एल जो कहते हैं। अगर चूंकि अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है तो कौन सा बन रहा है, इस चारों लेटर्स को मिलाकर फेल, फेल मतलब असफल, तो इसका अंतिम लेटर्स कौन सा होगा, अंतिम अक्षर कौन सा होगा, अंतिम वर्ण कौन सा होगा, कुछ भी दे सकता है, तो एल होगा। बीच वाला अगर पूछेगा तो इसमें बीच की बात ही नहीं है, क्योंकि 4 ही शब्द से बना है। अगर 5 शब्दों के मेल से बनता तो 2-2 छोड़ देते, बीच वाला होता। तो जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा उस तरीके से हम उसका जवाब देंगे। तो एल हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सही है एल। मित्रों, वर्णमाला से सभी प्रकार के जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस सभी प्रकार के प्रश्नों को इस कक्षा में लेने का प्रयास किया गया है। अगर परीक्षा में इससे इतर भी कोई प्रश्न आपको मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रश्न को लिखकर भेजेंगे तो नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। अभी जितने प्रश्न आए हैं आपके परीक्षाओं में इस टाइप के ही प्रश्न आते हैं, 4-5 टाइप के प्रश्न आपको बताए गए हैं। आपको यह कक्षा कैसी लगती है? अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक। अगर आप नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। यह हमारी कक्षाएं मंडे टू फ्राइडे रीजनिंग की कक्षा होती है सायं 5 बजे। आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।